हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। डॉक्टर अवीरा से कहती हैं कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, आप इसे आराम करने दीजिए। अरमान अवीरा से पूछता है कि क्या उसने मायरा को अखरोट खिलाए थे, क्योंकि मायरा को अखरोट से एलर्जी है। अवीरा गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं, तुमने ये इंजेक्शन सामान के साथ पैक क्यों नहीं किया। अवीरा खुद को दोष देने लगती है कि उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं है। डॉक्टर अवीरा से कहती हैं कि बच्चों को अक्सर बीमारियां हो जाती हैं और ये नॉर्मल है, लेकिन अवीरा डॉक्टर पर ही भड़क जाती है। ये देखकर अरमान को अतीत की बातें याद आती हैं, जब वह भी मायरा के लिए ऐसे ही चिंता करता था। दूसरी तरफ क्रिस फोन पर बात करते हुए कहता है कि अंशुमन और उसके बीच सब ठीक है और उसने सहमति से डील कैंसिल करी है, लेकिन क्लाइंट उसका फोन काट देता है। क्रिस गुस्सा होता है, तभी अभीर वहां आता है। क्रिस कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अभीर उसे मदद का भरोसा देता है। क्रिस गुस्से में अभीर पर इल्जाम लगाता है, इसकी वजह से कियारा का दिल टूटा और चारू की जान चली गई। अभीर क्रिस का भरोसा जीतने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम तान्या से बात करो और उससे माफी मांगो, तुम्हारे लिए पार्टनर मैं लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ अरमान अभीरा को कुछ खाने के लिए कहता है, लेकिन अभीरा उसे मना करती है। अरमान कहता है कि यह सब मेरी गलतियों का नतीजा है। अभीरा कहती है कि आजकल तुम हर बात का इल्जाम खुद पर क्यों ले रहे हो। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है और दोनों में बहस बढ़ जाती है। मायरा नींद में दोनों से कहती है कि कमरे से बाहर जाकर लड़ो। अभीरा अरमान को बाहर चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ क्रिस तान्या से बात करने की कोशिश करता है। अभीर कियारा को मैसेज करके बताता है कि क्रिस तान्या से माफी मांगने आ गया है। कियारा कहती है कि अगर तान्या ने क्रिस को माफ कर दिया तो वह अभीर से बात करेगी। इधर क्रिस तान्या से माफी मांगता है और अपनी गलतियों का दोष संजय को देता है। तान्या उसे समझाती है कि वह अब बड़ा हो गया है और सही गलत का फैसला खुद कर सकता है, इसीलिए दूसरों को दोष देना बंद करें। क्रिस उसकी बात मानता है और कहता है कि मुझे एक मौका दो, मैं सब सही करना चाहता हूँ। तभी अंशुमन वहां आकर तान्या पर भड़क जाता है और क्रिस से बात करने के लिए उसे डांटता है। क्रिस अंशुमन से एक मौका मांगता है, लेकिन अंशुमन गुस्से में कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर रहो। अभीर क्रिस को जाने के लिए इशारा करता है और क्रिस चला जाता है। तान्या अंशुमन से कहती है कि अपनी बात कहने का मौका सबको मिलना चाहिए। अंशुमन कहता है कि ऐसे लड़कों का यही पैटर्न होता है, ये पहले गलती करते हैं और माफी मांगते हैं। तुम उसके जाल में मत फंसो, क्रिस इतनी जल्दी सुधरने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ अभीरा अखरोट फेंक देती है तो अरमान पूछता है कि तुम ये क्यों फेंक रही हो। अभीरा कहती है कि जो चीज मेरी बेटी नहीं खा सकती वह इस घर में नहीं आएगी। अरमान मायरा के लिए कुछ हल्दी बनाने के लिए कहता है तो अभीरा भड़क जाती है और कहती है कि जब हम साथ थे तब तुम मुझे हर बात के लिए टोकते थे और अब तुम उसे आइसक्रीम खिला रहे थे, तुमने उसे किसी भी गलत आदत के लिए नहीं टोका। अभीरा अरमान को दोगला कहती है। इसी बीच अभीरा को अपने शिपमेंट की जानकारी मिलती है। अभीरा बाहर आती है और कार को देखकर कहती है कि शायद ये कार मायरा को पसंद आएगी। अरमान हैरान होकर कहता है कि क्या तुमने मायरा की डिमांड के लिए कार खरीदी है। अभीरा कहती है कि मायरा ने कोई डिमांड नहीं की, उसे सिर्फ इस कार में बैठना था और मैंने ये कार किराए पर ली है। अरमान कार लौटाने को कहता है और उसे समझाता है कि इस तरह बच्चों को लगेगा कि पेरेंट्स उसकी हर डिमांड पूरी करेंगे। अभीरा कहती है कि मुझे तुमसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अरमान उसे सलाह देता है कि वह उसकी गलतियों को ना दोहराए। अभीरा कहती है कि तुम्हें आज भी मैं गलत ही लगती हूँ, तुम्हें आज भी लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। अरमान कहता है कि तुम सबसे बेस्ट माँ हो, मैं बेवकूफ था जो असली हीरे को नहीं पहचान पाया। तुम दुनिया की बेस्ट माँ और बेस्ट लाइफ पार्टनर हो।
अबीरा कहती है कि अगर ऐसा होता तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते। अरमान कहता है कि यही तो मेरी बेवकूफ़ी थी। दोनों में बहस हो जाती है और अचानक वे गाड़ी में गिर जाते हैं। अरमान और अबीरा एक दूसरे के करीब आते हैं और थोड़े असहज होते हैं। तभी अबीरा को अंशुमन का कॉल आता है। वे दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। इसके बाद अरमान अबीरा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अबीरा गुस्से में कहती है कि तुमने 7 साल मायरा को अकेले पाला है, तो अब मेरी बारी है। मेरे पास मेरी बेटी का दिल जीतने के लिए सिर्फ 1 महीना है, वरना गीतांजलि उसे वापस ले जाएगी। ये सुनकर अरमान हैरान होता है। अबीरा अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ मायरा गीतांजलि से बात कर रही होती है। गीतांजलि मायरा से पूछती है कि अबीरा आपके पास क्यों नहीं है। मायरा बताती है कि उसने ही अबीरा और अरमान को बाहर भेजा था। गीतांजलि मायरा से कहती है कि काश मैं जल्द से आपकी माँ बन पाऊं। तभी अबीरा वहां आती है तो मायरा फोन छुपा देती है। अबीरा मायरा से बात करते तो मायरा बताती है कि उसने पहली बार किसी डॉक्यूमेंट में अपनी माँ का नाम देखा है, क्योंकि अरमान ने कभी गीतांजलि को इसका हक नहीं दिया। अबीरा मायरा से पूछती है कि क्या आपको लगता है कि कभी हम माँ बन सकते हैं। मायरा कहती है कि मुझे मेरी माँ के बारे में कभी पता ही नहीं था, इसीलिए मेरा दिल सिर्फ गीतू को ही अपनी माँ मानता है। यह सुनकर अबीरा का दिल टूट जाता है और वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपकी दोस्त बनकर ही खुश हूँ। वह दुखी होकर चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान गुस्से में गीतांजलि से चैलेंज पर सवाल करता है। गीतांजलि कहती है कि वह कुछ गलत नहीं कर रही है। अरमान गुस्से में कहता है कि तुमने मायरा के साथ 4 साल बिताए हैं और अबीरा को तुमने सिर्फ 1 महीना दिया है, ये गलत है। गीतांजलि कहती है कि आपने 7 साल पहले जो फैसला लिया था उसकी वजह से आज कोई भी खुश नहीं है, इसीलिए अब मायरा अपनी खुशी का फैसला खुद लेगी। दूसरी तरफ अबीरा सोचती है कि क्या अरमान सही कह रहा है, क्या मैं मायरा के लिए कार मंगाकर कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ। इसी बीच वह अबीर को रोते हुए देखती है। अबीरा उससे पूछती है कि क्या हुआ। अबीर उसे चारू की बनाई हुई राखियां दिखाता है और कहता है कि चारू ने जाते हुए ये राखियां और लेटर्स अपने भाइयों के लिए दिए थे। वो मुझे तुम लोगों से मिलवाने के लिए कहती रही, लेकिन मैं उसकी बात को टालता रहा। काश मैं उसे यहाँ ले आता। अबीर को पछतावा होता है और वह रोने लग जाता है। अबीरा उसे संभालती है और कहती है कि आप खुद को दोष मत दो। अबीरा राखियां देखती है और पूछती है कि क्या यह चारू ने अपने हाथ से बनाई थी। अबीर बताता है कि जापान में राखी मिलना मुश्किल है, इसीलिए चारू ने रात भर जाग कर ये राखी बनाई थी। इसी बीच मायरा वहां आती है और वह राखी देखती है। अबीरा उसे बताती है कि यह राखी है जो बहन अपने भाइयों को बांधती है। मायरा कहती है कि काश मेरा भी कोई भाई होता। अबीरा कहती है कि दच आपका भाई है तो अभी जापान में है। मायरा कहती है कि उसने मेरी बात करवा दो। अबीरा बताती है कि अभी जापान में रात है, इसीलिए वह सो रहे होंगे। अबीरा मायरा को उनकी बचपन की फोटो दिखाती है। मायरा फोटो देखकर बेहद खुश होती है। मायरा उदास होकर कहती है कि काश ये मेरे साथ यहाँ होती तो मैं भी उन्हें राखी बांधती। ये सुनकर अबीरा दुखी होती है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद अबीरा राखी बना रही होती है। तभी मायरा पूछती है कि क्या आप बना रही हो। अबीरा बताती है कि वह अबीर के लिए राखी बना रही है। अबीरा बहाना बनाकर चली जाती है तो मायरा खुद राखी बनाने लग जाती है। अबीरा उससे पूछती है कि क्या आप दच भैया के लिए राखी बना रही हो। मायरा कहती है कि मैं कई साल उन्हें राखी नहीं बांध पाई, इसीलिए अब मैं उनके लिए बहुत बड़ी राखी बनाऊंगी। अबीरा मदद करने की पेशकश करती तो मायरा कहती है कि मैं अपने आप ही राखी बनाऊंगी। अबीरा उसकी बात मान लेती है और उसे देखकर सोचती है कि जैसा मायरा ने बाकी घर वालों को स्वीकार कर लिया, वैसे जल्द ही मुझे भी स्वीकार कर लेगी। वह उसे प्यार से देखती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मायरा अबीरा को बताती है कि नेशनल डांस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हिस्सा लेंगे, तो क्या मैं गीतू के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। अबीरा हैरान हो जाती है। इसके बाद अरमान मायरा से पूछता है कि वह अबीरा के साथ कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं ले रही। मायरा बताती है कि अबीरा को क्लासिक डांस नहीं आता। अरमान कहता है कि आपकी मम्मा आपके लिए क्लासिक डांस सीख जाएंगी।
मायरा कहती है कि पहले गीतू और क्यूट आंटी दोनों मेरे साथ डांस करेंगी, उसके बाद मैं फैसला करूंगी कि मेरे साथ कौन जाएगा। अभीरा और गीतांजलि इससे सहमत होती हैं। अभीरा सोचती है कि मुझे मायरा का दिल जीतने के लिए ये कंपटीशन जीतना ही होगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और मैं कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।